क्या आप ऐसे इंसान है जो चाहते हैं कि मैं कुछ भी बोलूँ तो सामने वाला इंसान बहुत अच्छे से सुने और विद प्रेजेंस ऑफ माइंड सुने? अगर आप ऐसे इंसान हैं, वॉच दिस वीडियो टिल एंड यू विल गेट टू नो हाउ इंपॉर्टेंट इज टू बिकम अ गुड कन्वर्सेशनलिस्ट। सो वेलकम गाइस टू द डे 24th ऑफ बुक रीडिंग जर्नी। और आज जो मैं चैप्टर पढ़ रहा हूँ उस चैप्टर की हेडिंग है एन ईजी वे टू बिकम गुड कन्वर्सेशनलिस्ट। नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट इट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट टू सिंपल वर्ड्स विच इज हियरिंग एंड द अनदर वर्ड इज लिसनिंग। नाउ इफ यू टॉक अबाउट हियरिंग, सिंपल मतलब है वेयर यू आर यूजिंग ओनली योर ईयर्स एंड आप उसके बात को नजरअंदाज कर रहे हो। वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट लिसनिंग, लिसनिंग का सिंपल मतलब होता है जहां पे यू आर यूजिंग योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड यू आर पेइंग अटेंशन टू द वर्ड्स दैट द पर्सन इज टॉकिंग अबाउट। दैट इज द की टू हैव अ गुड एंड क्वालिटी कन्वर्सेशन विद एनी काइंड ऑफ पीपल। अगर मैं टीचर और स्टूडेंट के एक एग्जाम्पल को लूँ तो टीचर अगर अपने स्टूडेंट्स के डिफिकल्टीज को, प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे और इफेक्टिवली नहीं सुनेंगे, इफ ही डजंट हियर देम प्रॉपरली, ही वुड नॉट बी एबल टू एक्नॉलेज कि व्हाट स्टूडेंट इज गोइंग थ्रू। That means you need to have a presence of mind when you are in an active conversation. देखा होगा कई बार जब हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं किसी भी कन्वर्सेशंस में तो हम अपने वर्बल नोट्स यूज़ करते हैं लाइक ओके, अच्छा, यस, थैंक यू। वाई? बिकॉज हमें पता होता है कि जब हम कन्वर्सेशन में और सामने वाला हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है तो हम उसको एक्नॉलेज करते हैं, उससे सामने वाले को कॉन्फिडेंस आता है, दैट पर्सन नोज दैट वी आर इंटरेस्टेड इन दिस कन्वर्सेशन, तो उसको भी बताने की इच्छा होती है। वहीं अगर आप बस चुपचाप किसी की बातों को सुनते रहें तो वो इंसान सोचेगा कि यार पता नहीं ये मेरी बात सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, एंड दैट्स व्हेन यू लूज अ इंटरेस्ट। सो इन ऑर्डर टू बिल्ड अ क्वालिटी कन्वर्सेशन you need to hear out the person properly. That's one of the biggest element to build a better relationship. I'll see you guys tomorrow back again at 8 p.m. Bye bye.